नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन का खास शो नगर निगम। दिल्ली के 3 नगर निगमों का अब औपचारिक रूप से विलय हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से एकीकृत दिल्ली नगर निगम के लिए नियुक्त 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अश्विन कुमार और ज्ञानेश भारती ने रविवार को सिविक सेंटर पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है। अश्विन कुमार एमसीडी के विशेष अधिकारी हैं और ज्ञानेश भारती को कमिश्नर बनाया गया है। नवनियुक्त एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने विशेष अधिकारी अश्विन कुमार को गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए निगम के अधिकारियों से उनका परिचय कराया। भारती ने विशेष अधिकारी को नगर निगम की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी थी। भारती ने उन्हें नगर निगमों की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ चुनौतियों से भी अवगत कराया था। इस मौके पर निगम के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने विशेष अधिकारी व आयुक्त को बधाई दी थी। ऐसा होगा दिल्ली नगर निगम का ढांचा। एकीकृत दिल्ली नगर निगम की कमान रविवार से नौकरशाहों के हाथ में होगी। दिल्ली नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के बाद इसके सदस्यों की पहली बैठक होने तक निगम का सारा कामकाज अधिकारी ही देखेंगे। इस दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरशाहों की तरफ से केवल नीतिगत फैसले ही लिए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम शहर की सफाई निरंतर करता रहेगा। निगम के स्कूल और अस्पताल सामान्य रूप से चलते रहेंगे। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। संपत्ति कर जमा करने के कार्यालय पहली तरह काम करते रहेंगे। निगम की ऑनलाइन और ऐप से आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। निगम से मिलने वाले सभी हेल्थ और फैक्ट्री और ट्रेड लाइसेंसेस की जारी किए जाएंगे। रविवार को ग्रहण करेंगे नए आयुक्त का पदभार। छुट्टी हुई रद्द। अमूमन दिल्ली नगर निगम कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं, लेकिन रविवार को एकीकृत दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश्वर भारती और विशेष अधिकारी अश्विन कुमार अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके चलते सिविक सेंटर रविवार को खुला रहेगा और निगम के सभी कर्मचारी ड्यूटी पर होंगे। सिविक सेंटर की नवी मंजिल पर होगा आयुक्त कार्यालय। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त ज्ञानेश्वर भारती का कार्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर की नवी मंजिल पर स्थित उनका पुराना कार्यालय ही होगा। सिविक सेंटर के E1 ब्लॉक में नवी मंजिल पर उनका कार्यालय है। निगम अधिकारियों के मुताबिक आयुक्त अपना कार्यालय नहीं बदलेंगे। माना जा रहा है कि चौथी मंजिल पर रहा उत्तरी नगर निगम का आयुक्त का कार्यालय अब निगम के विशेष अधिकार अश्विनी कुमार का कार्यालय होगा। सिविक सेंटर से बैठेगी पूरी नगर टीम। माना जा रहा है कि एकीकृत दिल्ली नगर निगम की पूरी टीम सिविक सेंटर में ही बैठेगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक पड़पंजगंज में अब तक स्थित पूर्वी नगर निगम का कार्यालय भी उठकर सिविक सेंटर में स्थानांतरित होगा। निगम के क्षेत्रीय कार्यालय यथास्थिति में कार्य करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल और अश्विन कुमार के नहीं रहे अच्छे संबंध। दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी अश्विन कुमार 1992 के बैच के एमजीओटी कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। वह दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव और विजिलेंस डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 2017 में इन्हें पुडुचेरी का मुख्य सचिव बनाया गया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अश्विन कुमार के अच्छे संबंध नहीं थे। 2016 में अश्विन कुमार की नियुक्ति के दौरान सीएम केजरीवाल ने उनको लेकर असंतोष जताया था। आखिरकार नालों के अंदर डी स्टीलिंग कार्रवाई के देरी को लेकर सीएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ज्ञानेश भारती के अनुभवों का मिल सकता है एकीकृत निगम को फायदा। एकीकृत दिल्ली नगर निगम को उसके नए आयुक्त ज्ञानेश भारती के अनुभवों का फायदा मिल सकता है। दक्षिण दिल्ली की तर्ज पर पूरी दिल्ली नगर की सेवाओं को पंख लग सकते हैं। खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद ज्ञानेश भारती के आयुक्त रहते दक्षिण निगम बाकी दोनों निगमों की अपेक्षा बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण, स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं बढ़ाने, सीसीटीवी लगाने, अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाने व अन्य जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में जोर दिया है। ओखला लैंडफिल साइट पर कचरे को तेजी से घटाने और तय खंड में आधुनिक इंजीनियर लैंडफिल साइट के निर्माण कार्य को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दक्षिण नगर निगम ने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया है जिससे वेस्ट टू वेल्थ की सोच के साथ निगम की आय का स्रोत प्रस्तुत हुआ। वेस्ट टू वंडर पार्क का भी तर्ज पर पंजाबी बाग में बना भारत दर्शन पार्क इसका जीता जाता उदाहरण है। ज्ञानेश भारती ने दक्षिण दिल्ली में अधिकृत कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कराया। उन्होंने इसका अनुभव लाभ खासकर निगम के स्कूलों और अस्पतालों में जरूर ढांचागत संरचना को बढ़ाते हुए मदद मिलेगी। ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में लगातार हर साल सर्वाधिक संपत्ति कर एकत्रित किया गया। अब उसके नेतृत्व में ऐसे ही सूझबूझ से दिल्ली नगर निगम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। नगर निगम का बच्चों के लिए प्रयास। बच्चों के लिए नगर निगम में सर्वाधिक 921 चिल्ड्रन पार्क दक्षिण दिल्ली में बनाए हैं। ग्रेटर कैलाश और ईश्वर नगर कॉलोनी में नंदनवन पार्क खास है।
ऐसे पार्कों की जरूरत पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली को भी है। निगम के पार्कों में 1220 ओपन जिम लगाए गए। दक्षिण दिल्ली में निगम के 252 भवनों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे निगम को अपने जरूरत भर के लिए काफी बिजली मिल जाती है। कोरोना महामारी काल में ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में तिलक नगर स्थित माता गुजरी अस्पताल में 100 ऑक्सीजन बेड की स्थापना की गई थी। माता गुजरी अस्पताल और पूर्णिमा सिटी अस्पताल में अभी भी 40-40 ऑक्सीजन बेड के उपलब्ध हैं। माता गुजरी अस्पताल में आईसीयू, चाइल्ड केयर यूनिट, एनआईसीयू और पीआईसीयू की स्थापना कराई गई है। यह सारे काम पीपीपी मोड में भी कराए गए हैं, जिसका फायदा दक्षिण दिल्ली के करीब 72 लाख नागरिकों को मिल रहा है। अब दिल्ली नगर निगम के जरिए दिल्ली के करीब 2.25 करोड़ नागरिकों को भी इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है। निगम के जोनल कार्यालय और कमाई। अब पार्षद का कार्यालय खत्म होता रहा है, इसलिए अब उनके पास पहले जैसा अधिकार नहीं होगा, लेकिन निगम के सभी जोनल कार्यालय पहले की तरह ही कार्य करेंगे। वहां भी अपने समस्याओं के लिए अधिकारियों से मिला जा सकता है। अगर वहां समस्या का समाधान नहीं होता तो प्रशासक से भी मिला जा सकता है। इसके अलावा लोगों के लिए एक शिकायतों के समाधान के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहां कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। तीनों नगर निगमों की वेबसाइट को एक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक दिक्कत यह थी कि तीनों निगमों की आमदनी एक जैसी नहीं थी। मसलन दक्षिण दिल्ली नगर निगम की आमदनी अच्छी थी, जबकि बाकी दोनों निगमों की आमदनी कम थी। आमदनी में संतुलन न होने की वजह से भी दिक्कत थी। अब तीनों निगमों की एक से होने जाने की वजह से आमदनी आएगी और तीन निगमों होने जाने से अतिरिक्त खर्चा हो रहा था, अब भी वह कम हो जाएगा। इससे निगम की वित्तीय स्थिति कुछ सुधरने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय ने नियुक्त किए आईएएस अधिकारी। गृह मंत्रालय की ओर से एक और जारी आदेश में 1998 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को एकीकृत नगर निगम की कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यालय भी 22 मई से भी प्रभावी माना जाएगा। भारती अभी भी दक्षिण दिल्ली निगम के आयुक्त हैं। उल्लेखनीय है कि तीनों नगर निगमों में से दक्षिण दिल्ली निगम का वित्तीय स्थिति मजबूत रही है और इस दौरान दक्षिण दिल्ली नगर निगम में उस तरह से हड़तालों पर दौड़ नहीं रहा था, जिस तरह से दूसरे नगर निगम में झेलते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने तीनों निगमों के एकीकरण को लेकर पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। संसद ने इसी साल अप्रैल दिल्ली नगर निगम संशोधित विधेयक 2022 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी 18 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दे दी। लगभग 10 वर्ष बाद फिर से 22 मई से दिल्ली नगर निगम एकीकृत हो जाएगा। 2012 में पहली बार निगम के विभाजन के बाद चुनाव हुए थे, लेकिन विभाजन का यह अधिकार कारगर नहीं रहा था। दिल्ली नगर निगम चुनाव होने के बाद निगमों के सदस्यों की पहली बैठक होने तक निगम के अधिकारी ही संभालेंगे सारा कामकाज। इस दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेगी। नौकरशाही की तरफ से केवल नीतिगत फैसले ही लिए जाएंगे। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।